हे परम भाग्यशाली तथा ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी, अब आप कृपा करके मुझे बताएं कि मनुष्यों को किस प्रकार उन नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है जिनमें उन्हें भीषण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया है कि जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक लोकों में प्रवेश करने के लिए तथा कष्ट उठाने के लिए बाध्य किया जाता है। क्योंकि महाराज परीक्षित भक्त हैं, अतः अब उन्हें चिंता है कि उसे किस प्रकार रोका जा सकता है। वैष्णव परम दुखी होता है, दूसरे शब्दों में उसे निजी कष्ट नहीं होता, किंतु दूसरों को दुखी देखकर वह दुखी होता है। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने लिए कोई तपस्या समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने आपके दिव्य गुणों का गुणगान करना सीख लिया है। अतएव मैं भाव समाधि में प्रवेश कर सकता हूँ। किंतु मेरी एक समस्या है, क्योंकि मैं इन धूर्तों तथा मूर्खों के विषय में सोच रहा हूँ, जो माया सुख अर्थात क्षणिक सुख में लगे हैं और जिन्हें आपकी भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। वैष्णव के समक्ष यही समस्या रहती है, क्योंकि वैष्णव पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होता है। अतएव उसकी अपनी कोई समस्या नहीं रहती, किंतु पतित बद्ध आत्माओं के प्रति दयालु होने के कारण वह उनको इस जीवन में तथा अगले जीवन में नारकीय जीवन से बचाने की योजनाओं के विषय में सदैव सोचता रहता है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने उत्सुकता पूर्वक श्रील सुखदेव गोस्वामी से यह जानना चाहा कि मानवता को किस प्रकार नरक में गिरने से बचाया जा सकता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी पहले ही बता चुके हैं कि लोग किस प्रकार नारकीय जीवन में प्रवेश करते हैं, और वे यह भी बता सकते थे कि उन्हें किस प्रकार से बचाया जा सकता है। बुद्धिमान मनुष्यों को इन उपदेशों का लाभ उठाना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश संपूर्ण जगत में श्री कृष्ण भावनामृत का अभाव है। अतः लोग घोर अज्ञान से पीड़ित हैं और इस जीवन के बाद के जीवन में विश्वास तक नहीं करते। उन्हें अगले जीवन के विषय में आश्वस्त कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वे भौतिक भोग के पीछे भागने में मदांध प्राय को हो चुके हैं। फिर भी हमारा एवं विज्ञजनों का कर्तव्य है कि उनको बचाएं। महाराज परीक्षित उनके प्रतिनिधि हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मनुष्य अपनी अगली मृत्यु के पूर्व इस जन्म में अपने मन, वचन तथा शरीर से किए गए पाप कर्मों का मनु संहिता तथा अन्य धर्म शास्त्रों के विवरण के अनुसार समुचित प्रयाश्चित द्वारा निराकरण नहीं कर लेता, तो वह मृत्यु के बाद अवश्य ही नरक लोकों में प्रविष्ट होगा और भीषण कष्ट उठाएगा, जैसा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि यदि महाराज परीक्षित शुद्ध भक्त थे, फिर भी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत ही भक्ति की शक्ति के विषय में उन्हें नहीं बतलाया, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 14:26 में कहा गया है, माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यैतान ब्रह्मा भूयाय कल्पते। भक्ति इतनी प्रबल होती है कि यदि कोई पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले और पूर्ण रूप से उनकी भक्ति करे, तो उसके पापमय जीवन के सारे फल तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। गीता में अन्यत्र 18:66 में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को प्रेरित करते हैं कि वह अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, और वे वचन देते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें समस्त पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। इसीलिए परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर में उनके गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी उसी समय भक्ति योग की व्याख्या कर सकते थे, किंतु परीक्षित महाराज की बुद्धि की परीक्षा लेने हेतु उन्होंने सर्वप्रथम कर्म कांड अर्थात सकाम कर्मों के मार्ग के अनुसार
प्रायश्चित की संस्तुति की। कर्मकांड के लिए 80 प्रामाणिक शास्त्र हैं, यथा मनु संहिता जो धर्मशास्त्र कहलाते हैं। इन शास्त्रों में मनुष्य को अन्य प्रकार के सकाम कर्म करके पाप कर्मों का निराकरण करने का परामर्श दिया गया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सर्वप्रथम इसी मार्ग की संस्तुति की है। और यह तथ्य है कि जो व्यक्ति भक्ति स्वीकार नहीं करता उसे अपने अपवित्र कर्मों के निराकरण के लिए इन शास्त्रों के निर्णय को मानकर कार्य करना होता है। यही प्रायश्चित कहलाता है। अतः अगली मृत्यु आने के पूर्व जब मनुष्य जब मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है, उसे शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित की विधि अविलंब अपनानी चाहिए। अन्यथा समय की क्षति होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। इस तरह एक कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है। उसी प्रकार मनुष्य को अपने पापों की तीव्रता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। मनु संहिता जैसे धार्मिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए और प्रायश्चित में उसके जीवन की बलि दी जानी चाहिए। पूर्व में समस्त विश्व में यह पद्धति अपनाई जाती थी, किंतु लोग नास्तिक बनते जाने के कारण इस प्राण दंड को बंद कर रहे हैं। यह बुद्धिमानी है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो वैद्य रोग का निदान करना जानता है वह उसी के अनुसार दवा की संस्तुति करता है। यदि रोग अति गंभीर हो तो दवा को भी तेज होना चाहिए। हत्यारे के पाप का भार बहुत बड़ा होता है, अतएव मनु संहिता के अनुसार हत्यारे का वध कर दिया जाना चाहिए। हत्यारे का वध करके सरकार उस पर कृपा करती है, क्योंकि यदि हत्यारे का इसी जीवन में वध नहीं कर दिया जाता तो अगले जन्मों में उसका अनेक बार वध किया जाएगा और उसे कष्ट भोगने के लिए बाध्य किया जाएगा। क्योंकि लोग अगले जीवन तथा प्रकृति की जटिल कार्यशैली के विषय में नहीं जानते, अतएव वे अपने स्वयं के कानून बनाते हैं, किंतु उन्हें चाहिए कि शास्त्रों द्वारा स्थापित विदेशों का उचित रीति से अवगाहन करें और उन्हीं के अनुसार कर्म करें। भारत में आज भी हिंदू समुदाय प्रायः इस विषय में कुशल पंडितों से विचार विमर्श करता है कि पाप कर्मों का निराकरण कैसे किया जाए। ईसाई धर्म में भी पाप कर्म को स्वीकार करने तथा उसका पश्चाताप करने की प्रक्रिया होती है। अतएव प्रायश्चित की आवश्यकता होती है और मनुष्य के पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार ही प्रायश्चित करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने आगे कहा, मनुष्य को जानना चाहिए कि पाप कर्म उसके लिए हानिकारक है, क्योंकि वह वस्तुतः देखता है कि अपराधी को सरकार द्वारा दंडित किया जाता है और सामान्य लोगों के द्वारा दुत्कारा जाता है, और वह शास्त्रों तथा विद्वान पंडितों से सुनता भी रहता है कि पाप कर्म करने से मनुष्य अगले जीवन में नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाता है। फिर भी ऐसा ज्ञान होते हुए मनुष्य को प्रायश्चित करने के बावजूद बारंबार पाप करने के लिए विवश होना पड़ता है। अतः ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व। कुछ धार्मिक पंथों में पापी व्यक्ति अपने पाप कर्मों को स्वीकारने तथा जुर्माना देने के लिए पादरी के पास जाता है, किंतु उसके बाद वह पुनः वही पाप करता है और उसे स्वीकारने के लिए पुनः आता है। यह पेशेवर पापी की आदत है। परीक्षित महाराज के कहने से ज्ञात होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी अपराधियों में अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करने और पुनः उन्हीं अपराधों को करने की प्रवृत्ति थी, मानो उनसे ये कराए जा रहे हों। इसीलिए अपने व्यावहारिक अनुभव के फलस्वरूप परीक्षित महाराज ने देखा कि बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की विधि व्यर्थ है। कोई कितनी ही बार दंडित क्यों ना किए जाए, यदि वह इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त है
तो वह तब तक बारंबार पाप कर्म करता रहेगा जब तक उसे अपनी इंद्रियों का भोग करने से दूर रहने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।